रिलेटिव मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पर अप्रोच कैसे करते हैं, इसमें देखते हैं। यह एक बॉक्स है जो इस इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कर रहा है। इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है इंक्लाइन प्लेन। बॉक्स के बॉटम के किसी पॉइंट पी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है अल्फा एंगल पर, और बॉक्स के साथ वेलोसिटी, बॉक्स के रेस्पेक्ट में यू वेलोसिटी, और यह पार्टिकल क्यू पॉइंट पर जाकर के लैंड कर रहा है। तो पी से क्यू तक के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है कितना है। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बॉक्स के रेस्पेक्ट में पी से क्यू होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो अलग होगा, लेकिन बॉक्स के रेस्पेक्ट में पी से क्यू ही होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, यानी S = ut + हाफ at स्क्वायर, उसको हम पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन के फॉर्म में इक्वेशन लिख देंगे। और तब उसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन के लिए कि जब पार्टिकल लैंड करेगा पॉइंट क्यू पर, तो उस समय इसका बॉटम से डिस्टेंस जो होगा, पार्टिकल का बॉटम से डिस्टेंस 0 होगा, और जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है वहाँ भी पार्टिकल का बॉटम से डिस्टेंस 0 होगा। इन्हीं 2 पॉइंट पर होगा। बाकी पॉइंट्स पर पार्टिकल जो होगा वो एयर में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम पर अप्रोच करने के लिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही सोचेंगे, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। यहाँ पर बॉक्स चूँकि स्लाइड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहाँ हम एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन के एलोंग, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस हो गया। हम लोग इक्वेशन लिख करके और एक्स वाई के लॉन्ग कंपोनेंट्स ले लेते हैं, और तब फिर बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पर पहले इक्वेशंस लिखे हम। तो इक्वेशंस पहले S = ut + हाफ at स्क्वायर जो इक्वेशन है, इसी की सहायता से, इसी के हेल्प से लिखेंगे रिलेटिव मोशन से रिलेटेड यह इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल का, किसके रेस्पेक्ट में, बॉक्स के रेस्पेक्ट में, = इनिशियल वेलोसिटी, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं सबका ऐसे ही लिखना पड़ेगा रिलेटिव। पार्टिकल का किसके रेस्पेक्ट में, बॉक्स के रेस्पेक्ट में, इनिशियल वेलोसिटी × t + हाफ एक्सेलरेशन, पार्टिकल का किसके रेस्पेक्ट में, बॉक्स के रेस्पेक्ट में, × t²। अब ये जो इक्वेशन मिल गया है, इस इक्वेशन का एक बार x के एलोंग कंपोनेंट ले लेते हैं और एक बार y के एलोंग कंपोनेंट ले लेते हैं। x के एलोंग ही ना p से q तक का डिस्टेंस मिलेगा, तो मिल जाएगा, वही फाइंड करना है। लेकिन टाइम कितना होगा, इसके लिए y के एलोंग इसका कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, यह तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है प्रॉब्लम में u है, तो इसको तो जैसे दिया हुआ वैसे ही पुट कर देंगे, उसका कंपोनेंट ले लेंगे। लेकिन पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ये नहीं पता है, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन है। तो इक्वेशन को यहाँ पर रिलेटिव मोशन जैसा, यहाँ पर पहले सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिख देते हैं एक्सेलरेशन को, इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। ये भी जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ही पी से क्यू तक हमें फाइंड करना है। तो जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे एज इट इज, केवल इसको चेंज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में, पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में इनटू टाइम t, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू t²।
अब यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन पार्टिकल का भी देख लें, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, बॉक्स का भी देख लें। तो यहाँ देखें हम लोग तो पहले पार्टिकल के लिए चल रहे हैं। पार्टिकल के लिए देखें तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो सीधे नीचे की ओर जी ही ना होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जी होगा। और इसी का हमें एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, इसका भी एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, इसका वाई कंपोनेंट, इसका भी वाई कंपोनेंट। तो ये एक्सेलरेशन जो होगा ये किस जी है, किसका, पार्टिकल का है, क्योंकि पार्टिकल ही स्पेस में मतलब एयर में चला जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये जी। इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट के लिए एक्स के अलोंग हम यहाँ पर बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ यह एंगल थीटा है। और वाई के अलोंग कंपोनेंट के लिए वाई एक्सिस इधर बना देते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, यह एंगल भी 90 डिग्री है, क्लियर दिख रहा है। तो जी का एक्स के अलोंग कंपोनेंट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जी का एक्स के अलोंग कंपोनेंट तो cos 90 प्लस थीटा, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन पार्टिकल का एक्स के अलोंग। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग यहाँ पर देख रहे हैं, एक्स लिख देते हैं डायरेक्ट, एक्स कंपोनेंट। तो यह हो जाएगा जी cos 90 प्लस थीटा, जी cos 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, सीधे लिख देंगे माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा एक्स के अलोंग। वाई के अलोंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन, यह एंगल 90, ये 90, 180 प्लस थीटा, तो इधर से हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो पार्टिकल का वाई के अलोंग देखेंगे तो जी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस जी कॉस थीटा। ठीक, अब हम लोग बढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन मिल गया पार्टिकल का। अब बॉक्स का देखें, बॉक्स का एक्सेलरेशन। तो बॉक्स जो होगा, बॉक्स पर फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन में पता है फोर्सेस कौन लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, दूसरा वेट mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बॉक्स का एक्सेलरेशन जब हम लोग फाइंड करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन इधर की ओर होगा, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। हम लोग कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग जब कंपोनेंट ले लेंगे तो n का कंपोनेंट 0 होगा, केवल mg का कंपोनेंट मिलेगा। और ये एंगल थीटा है तो यह एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल होगा। तो ये क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन का इधर कंपोनेंट 0 हो गया तो केवल mg का ही कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन मिलेगा, जिधर बॉक्स स्लाइड कर रहा है मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। तो mg cos 90 माइनस थीटा यानी mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा आ गया। यानी एक्सेलरेशन इधर की ओर हो जाएगा, डाउन द इंक्लाइन बॉक्स का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन यदि कोई ऑब्लिक फोर्स होगा ना तब गलत हो जाएगा, इसलिए एक बार चेक कर लेना चाहिए, बेहतर होगा। और यदि कोई ऑब्लिक फोर्स नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ही आता है, जी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब जी साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स, ये एक्स के अलोंग इसका कंपोनेंट देखें, बॉक्स के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट। तो ये डायरेक्शन एक्स तो हमने इधर माना है, इधर वाई माना है हमने, ये इसके ओपोजिट है। तो ये जी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब जी साइन थीटा है, तो इधर एक्स के अलोंग हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा। और y के अलोंग हम देखें इसका, इसी का कंपोनेंट, तो y के अलोंग क्लियर दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इधर की ओर हो रहा है, तो y के अलोंग 0 होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स अलोंग y इज इक्वल टू ये जी साइन थीटा का
कॉस 90, तो जी साइन थीटा कॉस 90 जीरो हो गया, क्योंकि यही एक्सेलरेशन है, ये कंपोनेंट नहीं है एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन है बॉक्स का, तो ये जीरो हो गया। बॉक्स का एक्सेलरेशन वाई के अलोंग जीरो हो गया। अब इसमें बढ़ेंगे, अब यहाँ पर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स। इसका एक्स कंपोनेंट, सबका एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वही ना पी से क्यू तक का डिस्टेंस होगा। पार्टिकल का बॉक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, एक्स के अलोंग उसका कंपोनेंट पी से क्यू तक होगा। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स ही लिख देते हैं इसको वैल्यू, ये पी क्यू को हम एक्स यहाँ पर लिख भी देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये दिया हुआ है यू है, कहाँ की ओर है, इस डायरेक्शन में है। इसका हमें एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कॉस अल्फा हो जाएगा, यू कॉस अल्फा इंटू टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये यहाँ पर देखे हैं, और इसका हमें एक्स कंपोनेंट ये अलोंग एक्स ले रहे हैं, लिख भी देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का एक्स के अलोंग माइनस जी साइन थीटा आया है, तो वही लिख देंगे माइनस जी साइन थीटा और माइनस एक्सेलरेशन बॉक्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसका एक्स कंपोनेंट, बॉक्स का एक्स कंपोनेंट, ये भी आ गया माइनस जी साइन थीटा। तो माइनस माइनस जी साइन थीटा तो प्लस जी साइन थीटा होगा, ये माइनस में है तो कट के जीरो हो गया, इंटू टी स्क्वायर है यहाँ पर। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, इंटू टी स्क्वायर, तो ये खत्म हो गया। x इज इक्वल टू आ गया u कॉस अल्फा इंटू टी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, एक x के अलोंग मिल गया, अब ये टाइम का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये p से q तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। अब चलते हैं इसका y के अलोंग कंपोनेंट, चाहे इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं। कंपोनेंट ऑफ वन अलोंग y एक्सिस के अलोंग हम इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो कैसे होगा यहाँ पर देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स, ये जो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखें तो कहाँ से चलना शुरू करेगा, पी से पहुँचेगा कहाँ पर, क्यू पर। तो डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही न रह जाएगा, ठीक है, पी से क्यू तक का यही ना इनिशियल पॉइंट ये है, अब फाइनल पॉइंट ये है बॉक्स के रेस्पेक्ट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर, इसका कंपोनेंट y के अलोंग तो जीरो हो जाएगा, cos 90 डिग्री, x cos 90 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं, x cos 90 डिग्री जीरो हो गया, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में। तो जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी u देखे थे हम लोग, उसका y कंपोनेंट, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, तो 90 डिग्री माइनस अल्फा ये एंगल होगा, यहाँ पर दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में u cos 90 माइनस अल्फा y के लॉन्ग, यानी u साइन अल्फा y के लॉन्ग डायरेक्ट लिख देंगे, तो u साइन अल्फा हो जाएगा, ये इनटू टाइम t है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसका y कंपोनेंट। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन यही है, इसका y कंपोनेंट ये है माइनस जी साइन थीटा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। नहीं ये माइनस जी कॉस थीटा है, ये तो ये वैल्यू है माइनस जी कॉस थीटा। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट माइनस जी कॉस थीटा है,
तो ये हो गया माइनस जी कॉस थीटा, या वैल्यू पार्टिकल का एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट माइनस बॉक्स के एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बॉक्स के एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कितना आ गया है 0, तो माइनस 0 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, माइनस 0 हो गया तो इसको हटा ही देते हैं, इसका टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, टाइम इंटू टी स्क्वायर कर देते हैं। अब यह 0 हो गया और टी को कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो u साइन अल्फा माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी, एक टी रह जाएगा यहाँ पर, इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो यह t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू जब 0 होगा तो पार्टिकल कहाँ पर होगा, पॉइंट P पर होगा, और इससे जो टाइम का वैल्यू मिलेगा उसी टाइम पर पार्टिकल कहाँ पर होगा, Q पर होगा, लैंड कर गया होगा, इससे जो टाइम का वैल्यू मिलेगा। तो क्लियर वो दिख रहा है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हैंस t इज इक्वल टू, ये दिख रहा है 2u साइन अल्फा बाई जी कोस थीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, जीरो सीधे करेंगे तो t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा हो जाएगा। यही टाइम का वैल्यू मिल जाएगा किसके लिए, लैंडिंग के लिए। मतलब इसको जैसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं यहाँ समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट जैसा ही चीज़ है। अब यह जो टाइम का वैल्यू यहाँ पर मिला है, यही टाइम के वैल्यू को पुट करना है इसमें, इस इक्वेशन में, तो x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू यानी p से q तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब यही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हालांकि इस इक्वेशन का रोल है अभी, और बेकार मिटा दिए, सब ठीक है। एक मिनट रहने देते हैं, यहाँ पर रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको मिटाए, यहाँ तक मिटाए थे। अब ये लिख रहे हैं हैंस पी क्यू फ्रॉम सेकेंड, हैंस फ्रॉम सेकेंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इनटू टाइम का यही वैल्यू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, यानी ये आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं हम लोग, अपॉन जी कॉस थीटा। यही आ गया लैंड जो करेगा P से Q तक, फिर वहाँ तक का डिस्टेंस, Q पॉइंट पर लैंड कर रहा है तो P से Q तक का डिस्टेंस ये मिल गया हमें, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी कॉस थीटा। ठीक है, इसमें एक और प्रॉब्लम है, वह क्या है कि यह जो पार्टिकल है, यह पार्टिकल का यदि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखें और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 आए, पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि 0 आता है, तो उस सिचुएशन में बॉक्स का वेलोसिटी कितना होगा, जब बॉक्स का वेलोसिटी कितना होगा, कब, जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है उस समय बॉक्स का वेलोसिटी ये पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा, अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा हमें, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो हम लोग इक्वेशन यह नहीं यूज करेंगे, अब क्या यूज करेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट वाला डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज करेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि इसमें बॉक्स के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो हम लोग इक्वेशन वही लिखेंगे फिर
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही इसी का एक्स कंपोनेंट हमें जीरो लेना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टी स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन में जो कह रहा है यही कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा उसका एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, यानी उसका एक्स कंपोनेंट नहीं सॉरी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा, एक्स कंपोनेंट नहीं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा। और उस समय ये पार्टिकल जब प्रोजेक्ट किया गया है उस समय बॉक्स का स्पीड कितना होगा यही पता करना। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन से बढ़ेंगे, अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसका एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट लेंगे तो ये तो यहाँ पर ये तो जीरो क्वेश्चन में दिया है तो इसको जीरो कर देंगे। अब पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये नहीं पता है हमको, पार्टिकल का वेलोसिटी पता है किसके रेस्पेक्ट में, बॉक्स के रेस्पेक्ट में, ये पता है ये। तो इसके लिए हम पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, वे बता रहे हैं। और पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो तो घर पता है जी है नीचे, उसमें तो कोई सोचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक्सेलरेशन के लिए देखें तो जी कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट देखेंगे तो कितना होगा, जी cos 90 डिग्री यानी जीरो हो जाएगा। तो ये तो बात खत्म हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं, ये जीरो आ जाएगा। अब इसके लिए चलें, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसमें हमको जो पता है पहले वो लिख रहे हैं। पार्टिकल का वेलोसिटी पता है इनिशियल किसके रेस्पेक्ट में, बॉक्स के रेस्पेक्ट, ये पता है u है, इज इक्वल टू, यही इसी को चेंज कर देते हैं पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस इनिशियल वेलोसिटी बॉक्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यही वैल्यू चाहिए जिसको पुट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में और प्लस इनिशियल वेलोसिटी बॉक्स का किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। फाइनली हमें इसी का बॉक्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही वेलोसिटी पता करना है कितना है, बॉक्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कब, जब ये प्रोजेक्ट किया गया है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है तब, उसी समय ये पता करना है। और पार्टिकल का बॉक्स के रिस्पेक्ट में ये दिया गया है हमें, ये इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। तो इसका हम x कंपोनेंट ले लेते हैं और ये वैल्यू हम मान लेते हैं v है, इसके वैल्यू को बॉक्स का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं v है। तो बॉक्स का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसी डायरेक्शन में होगा, ये तो दिख रहा है v है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में होगा, डाउन द इंक्लाइन, ये एंगल थीटा है। तो v का हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लेंगे। ये एंगल जो है यहाँ पर फिगर को थोड़ा सा ये नीचे लिख देते हैं v, यह एंगल थीटा है, यही इंक्लाइन प्लेन है ये, और ये हॉरिजॉन्टल है। तो यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा, दिख रहा है। तो v का इधर की ओर कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और जिसका इधर की ओर कंपोनेंट यदि ले लेते हैं सब तो माइनस हो जाएगा, और यदि इसलिए एक्स कंपोनेंट लेंगे तो प्लस हो। तो जिसका जिधर कंपोनेंट लेना चाहिए, क्योंकि ये तो पता है हमें इस डायरेक्शन में कहाँ की ओर है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है बॉक्स के रेस्पेक्ट में, ये इधर की ओर है, ये अल्फा एंगल बना है, ये u है यहाँ पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में, और इसका हमें x मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना है। ये x नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो ये अल्फा और प्लस थीटा यहाँ पर, तो u का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, u cos अल्फा प्लस थीटा, यानी इसका कंपोनेंट x हॉरिजॉन्टल के अलोंग हॉरिजॉन्टल यह जीरो हो रहा है हॉरिजॉन्टल के अलोंग पार्टिकल का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है,
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये 0 हो गया। और इसका हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट जो होगा वह दिख रहा है u cos अल्फा प्लस थीटा, इसका तो u cos अल्फा प्लस थीटा इस डायरेक्शन में दिख रहा है। और ये जो भी हमने एज्यूम किया है बॉक्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट देखेंगे तो v cos थीटा माइनस लगा देंगे तो इधर हो जाएगा माइनस v cos थीटा। तो हमें यही v का वैल्यू पता करना है, तो क्लियर दिख गया v इज इक्वल टू u cos अल्फा प्लस थीटा, u cos अल्फा प्लस थीटा अपॉन cos थीटा। यही वेलोसिटी का वैल्यू हो गया जब प्रोजेक्ट किया गया है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है उस समय बॉक्स का वेलोसिटी यही होगा u cos अल्फा प्लस थीटा बाई cos थीटा। कब? जब ग्राउंड पर का कोई ऑब्जर्वर यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तब। ठीक है, हमको लगता है क्लियर होगा। और यदि फ़ायदा चाहिए, मतलब जेईई में कुछ फ़ायदा है या नहीं, नीट पर्पस से कुछ फ़ायदा दिख रहा हो तो हमें कमेंट कीजिए और प्रॉब्लम्स आप भेजिए, हम प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे। आप लोग जितने लोग भेजना चाहें प्रॉब्लम भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या नंबर भी दिया हुआ है न, मोबाइल नंबर पर भी भेज सकते हैं। किसी प्रॉब्लम है या कोई थ्योरी में कन्फ्यूजन है तो हम उसको समझाएंगे, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।